हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं और पूछी जा सकती हैं। और साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हम ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि जीएस के सभी विषय, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में कवर कर रहे हैं। और प्लेलिस्ट में से जाकर आप उन सब्जेक्ट्स को बहुत ही डिटेल में कवर कर सकते हैं और क्लासरूम की तरह अपनी रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हार्डली ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और हो सकता है कि यहीं से आपका एग्ज़ाम में एक प्रश्न मिल जाए और वो प्रश्न एग्ज़ाम में गलत नहीं होने दीजिएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं हमारे प्रश्न कौन कौन। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जनवरी 2021 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या फिर एक और दो दोनों। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। सही उत्तर है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों। भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 18 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का उद्घाटन किया गया। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। महीने के दौरान नियोजित गतिविधियों में सड़क सुधार पर एक फिल्म को लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्पीड चैलेंज का शुभारंभ इत्यादि शामिल होंगे। तो सही उत्तर है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह ने। आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण तथा सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। इन शहरों में ये परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करेंगी। साथ ही अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 22 गलियारों के साथ 28.25 किलोमीटर लंबी होंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। और साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, के.जी. शंकर का जनवरी 2021 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं अभिनय, राजनीति, पत्रकारिता या फिर क्रिकेट से। आइए जानते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजनीति। वे भारतीय जनता पार्टी के पौंडीचेरी से सदस्य थे और पार्टी के विधायक तथा कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने राज्य उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयोजक के रूप में भी कार्य किया था। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा राजनीति। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 500 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ या फिर 1250 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू करने की घोषणा की। यह अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप की विधि को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने
प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल को संबोधित करते हुए यह घोषणा की, जो स्टार्टअप इंडिया की 5वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है। तो प्रश्न का सही उत्तर है 1000 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती के पास बुल्लापुर में रैपिड एक्शन फोर्स की 77वीं बटालियन की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर या फिर अमित शाह? आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमित शाह। 50 एकड़ भूमि पर बनने वाले परिसर में एक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशासनिक ब्लॉक स्टेडियम और एक केंद्रीय विद्यालय होगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पुलिस सुधारों के लिए 800 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है अमित शाह। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस मंत्रालय ने 1 महीने के जन जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किया है? कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय? आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। यह अखिल भारतीय अभियान साफ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित है। अभियान से गैस आधारित अर्थव्यवस्था, जीवाश्म ईंधन के अच्छे उपयोग और जैव ईंधन के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में बढ़ोतरी के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने रेक आवंटन और लौह अयस्क परिवहन को नियंत्रित करने के लिए एक नई लौह अयस्क नीति तैयार की है। यह नई नीति किस महीने से लागू होगी? ऑप्शंस हैं फरवरी 2021 से, मार्च 2021 से, अप्रैल 2021 से या फिर मई 2021 से? आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है फरवरी 2021। रेल मंत्रालय ने रेक के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए एक नई नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना और लौह अयस्क ग्राहकों के परिवहन की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करना है। नई नीति को लौह अयस्क नीति 2021 नाम दिया गया है, जो 10 फरवरी 2021 से लागू होगी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ एस्ट्राजेनेका पीएलसी और सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड टीकों के आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील या फिर कनाडा? तो आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में 54 साल की अश्वेत नर्स मोनिका कैलाजंस कोविड-19 के लिए टीका लगवाने वाली पहली ब्राज़ीलियन बनी। ब्राज़ील महामारी से बुरी तरह से प्रभावित रहा है तथा प्रभावित देशों में से एक है, जो विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और मृत्यु के मामले में यह अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। तो सही उत्तर है ब्राज़ील। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना भी ना भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में किस शहर में पहली बार एक नई स्नोशू दौड़ और इंटरेक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं लेह, कानपुर, रायपुर या फिर श्रीनगर? आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीनगर। यह कार्यक्रम राज्य में भारी बर्फबारी के मौसम के दौरान आयोजित किया गया। स्नोशू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कश्मीर क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। यह आयोजन अंडर 19 श्रेणियों और ओपन श्रेणियों के तहत आयोजित किया गया था। तो प्रश्न का सही उत्तर है श्रीनगर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बाजार में पदार्पण करने वाली पहली भारतीय गेमिंग प्रौद्योगिकी कंपनी बनी है? ऑप्शंस हैं नाज़ारा टेक्नोलॉजीज़, 99 गेम्स, नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया या फिर सिनेस्तान डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड? आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है नाज़ारा टेक्नोलॉजीज़। इसने 15 जनवरी 2021 को बाजार नियामकों के साथ प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश दस्तावेज दायर की है। यह विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप पर अपने खेलों के लिए जानी जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब है नाज़ारा टेक्नोलॉजीज़। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है? ऑप्शंस हैं 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या फिर 24 जनवरी। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है 23 जनवरी। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में वकील जानकीनाथ बोस के घर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में हुए विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वायुसेना और फ्रांसीसी वायु अंतरिक्ष बल जनवरी 2021 में किस शहर के वायुसेना स्टेशन में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट 21 आयोजित करेंगे? ऑप्शंस हैं जोधपुर, जामनगर, रायपुर या फिर पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है जोधपुर। यह आयोजन 20 से 24 जनवरी के बीच जोधपुर में किया जाएगा। फ्रांसीसी पक्ष के लगभग 175 वायुसेना कर्मी राफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट आदि के साथ भाग लेंगे। तो सही जवाब है जोधपुर। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के किस जिले के गनौरी टंटा गांव में पहली बार बिजली आई है? ऑप्शंस हैं कारगिल, डोडा, रामबन या फिर कुलग्राम। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डोडा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पर्वतीय डोडा जिले के इस गांव में पहली बार बिजली आई है। कार्य को 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है, जिसे जिला प्रशासन ने जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और शलाका के अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। तो सही जवाब है डोडा। हमारा अगला प्रश्न एक पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ऑल लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं कपिल देव, सुनील गावस्कर, रामचंद्र गुहा या फिर हर्ष भोगले। इस प्रश्न का सही जवाब है रामचंद्र गुहा। इतिहासकार और क्रिकेट फैन रामचंद्र गुहा अपनी नई पुस्तक लेकर आए हैं। पुस्तक न केवल भारत में क्रिकेट के बारे में बात करती है, बल्कि अन्य देशों में भी क्रिकेट के बारे में बात करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रामचंद्र गुहा। साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शंस हैं वायनाड, अलापुझा, पटना या फिर दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल के अलापुझा में। संग्रहालय में दस्तावेजों का एक विशाल भंडार होगा और यह प्रदर्शित करेगा कि महाद्वीपों में श्रम आंदोलन कैसे बढ़े हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल का अलापुझा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। राज्य पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर हरियाणा। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले राज्य पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया। यह पटना से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमुई जिले के नागी अभयारण्य में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा और इसे लाइक ज़रूर किया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहिए। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ ही आप जीएस के सभी विषयों को प्लेलिस्ट से जाकर कवर कर सकते हैं और अपनी रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।